जय हिंद दोस्तों। ये करंट अफेयर चौथा आज क्लास है जिसमें 20, 21 और 22 सितंबर सोमवार को जो रिलीज होता है उसमें आपका करंट अफेयर 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे नेशनल से है, राष्ट्रीय से है कि निम्न से किस शहर में पहली बार किसी विदेशी के रूप में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये पहली बार हुआ है जब कहीं विदेश में भारतीय झंडा को फहराया गया है सम्मान में। तो वो कहाँ है आपका? सिएटल। कौन से? सिएटल राज्य में। ठीक है ना, और ये सिएटल राज्य कहाँ के है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। यहाँ पर देख लीजिए ये स्थान का है सिएटल, और कहाँ? यूएसए के। यूएसए में सिएटल एक राज्य है, वहां पर इसको फहराया गया है। ठीक है ना, किस जगह पर आपसे पूछता है तो स्पेस नीडल, स्पेस नीडल है ना, और कितनी ऊंचाई पर? 605 फुट ऊंचाई का स्मारक है, वहां पर फहराया गया है। ठीक है ना, और ये पहली बार है जब कहाँ विदेश में ये फहराया गया है। उस समय भारत के वाणिज्यिक दूतावास जो राजदूत थे प्रकाश गुप्ता, उनके प्रेजेंट में ये फहराया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ स्थित है जिसकी ऊंचाई 361 फीट है। ठीक है ना, तो देखिए भारत का अगर सबसे ऊंचा झंडा जो है वो आपको कर्नाटक के बेलगावी में लगाया गया है। ठीक है ना, कहाँ पर है? कर्नाटक के बेलगावी में लगाया गया है। ठीक है ना, और ये बेलगावी में जो लगाया गया कितना है? 110 मीटर या 361 फीट है। ठीक है ना, कर्नाटक के बेलगावी में। कब लगाया गया था? 12 मार्च 2018 को। ठीक है ना, ये झंडा जो है एक वाटरप्रूफ झंडा है और ये डेनियल पॉलिस्टर से बना हुआ है। ठीक है ना, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो कहाँ है? बेलगावी में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है ना, 5002 मीटर। तो ये इनका नाम है जतिंदर पाल सिंह। क्या नाम है? जतिंदर पाल सिंह। ये एक भारतीय नौसेना वैज्ञानिक है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि जतिंदर पाल सिंह कितना नीचे? 5002 मीटर। कब? 5 अगस्त को। ठीक है ना, अब ये देखिए ये उत्तरी अटलांटिक में है और ये फ्रांस और भारत का ज्वाइंट वेंचर था। ठीक है ना, जो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वानॉट्स। जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसको एस्ट्रोनॉट्स, और जो समुद्र के गहराई में जाते हैं उसको बोलते हैं एक्वानॉट्स। ठीक है ना, राजू रमेश जो उनके साथ था वो क्या है? एक टेक्निकल साइंटिस्ट है, और जतेंद्र पाल सिंह जो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वो नौसेना रिटायर्ड कमांडर रह चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत का एक मिशन है 2027 में मत्स्य 6000, मतलब कि 6000 गहराई तक जाने के लिए एक वाहन बनाया जा रहा है जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया। और ऐसा करने वाला भारत क्या होगा? विश्व का 6ठा देश होगा। उससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए ये है मत्स्य 6000 का जो खासियत है वो आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा बैठकों के संरचित मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित टूल का नाम क्या? बताइए। एआई संचालित, आर्टिफिशियल संचालित, इंटेलिजेंस संचालित है, तो उसका नाम क्या है? सभासार। क्या नाम रखा गया? सभासार। ठीक है ना, और ये क्या है? ये सबसे पहले लागू हुआ था त्रिपुरा में। अब सभासार है जहां वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ ग्राम सभा के गतिविधियों को देखा जा सकता है, वो पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ठीक है ना, पहले कहां लागू हुआ था? सभासार त्रिपुरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य से। आपसे क्वेश्चन है निम्न से किस राज्य में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग को प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है ना, देखिए हरिजन शब्द सबसे पहले किसने अनाउंस किया था? दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना, तो उड़ीसा सरकार ने हरिजन शब्द प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना, अब हरिजन के बदले क्या यूज किया पहले समझिए। उड़ीसा सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बजाय आप अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटक सुविधा कहाँ शुरू की गई है। पनडुब्बी सुविधा मतलब कि आपको समुद्र के नीचे ले जाया जाएगा, और ये सुविधा शुरुआत किया गया है भारत के गुजरात राज्य के कहाँ, द्वारका में। ठीक है ना, कहाँ पर, आपका द्वारका में शुरू किया गया है। क्या है इसमें खासियत, ऐसा समझिए कि गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया समुद्र में 100 मीटर नीचे प्राचीन द्वारका जो पानी के नीचे है उसके अनुभव को बताने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना, अगर इस परियोजना में जो मदद कर रहा है, मतलब जो सहयोग है, वो किसका है, मझगांव डॉक का सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो किस सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा द्वारका में। ठीक है ना, जो हमारा प्राचीन है द्वारका, उसको देखने के लिए। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य सरकार ने शुरू की है। कृत्रिम वर्षा, ठीक है ना, जो किसानों के लिए थोड़ी मददगार हो। तो ये जो शुरुआत किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, राज्य सरकार राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसा समझिए, इसमें 12 अगस्त 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा जयबूस के पास रामगढ़ बांध में पर भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया गया। ठीक है ना, जिसमें 60 AI निर्देशित डायरेक्टिव ड्रोनों का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, तो कहा, राजस्थान के रामगढ़ बांध पर। ठीक है ना, जयपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने का चांसेस है, के तहत पेंशन को दोगुना कर दिया गया। ठीक है ना, देखिए जेपी आंदोलन जो हुआ था 1975 में, उसमें बिहार सरकार राज्य ने इसके जो पेंशन है उनको दोगुना कर दिया गया है। क्या है पेंशन, ऐसा समझिए कि बिहार सरकार ने जो 1 से 6 महीने तक जेल में रहे हैं उनका पेंशन 7500 से 15000 कर दिया है, और जो 6 महीने या उससे अधिक दिनों तक रहे उनका पेंशन 15000 से 30000 कर दिया, दोगुना कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में अग्निवीरों की सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की गई। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो देखिए उत्तराखंड सरकार, इससे पहले यूपी सरकार दी है, यूपी सरकार लगभग 20 या 25% तक दिया गया, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो कितने दिया है, 10% तक। कितना दिया है, 10% तक अग्निवीर से जो रिटर्न आने वाले वीर है उनको दिया गया है 10% का आरक्षण। आप देख सकते हैं यूपी सबसे पहले देने वाला राज्य है, आरक्षण कितना था, 20%, और उत्तराखंड कितना दिया है, 10%। अर्धसैनिक बल में पदों पर 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया, ये सब अग्निवीरों के लिए दिया गया है। ठीक है, परियोजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये महत्वपूर्ण है, हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी प्राप्त करने वाले किसी भी युवा को सरकार कितने रुपये देगी। ठीक है ना, तो जो पहली बार प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसको सरकार जो देने की घोषणा की है, कितना, 15000। ठीक है, जो निजी कंपनी में है ना। अब इसको ऐसा समझिए, प्रधानमंत्री ने भारत रोजगार योजना के तहत, ये कोई योजना के अंतर्गत नहीं आती है, एक तरह का एक अभियान है जिसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है, और यह 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई 2027 तक ही लागू रहेगा। ठीक है ना, और कितना रुपया दिया जाएगा, 15000, जब पहली बार निजी कंपनी में कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुम नवर योजना शुरू किया गया है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री थायुम नवर योजना। ठीक है, तो देखिए ये जो योजना शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, इस योजना में क्या कहा गया, ऐसा समझिए कि इसके अंतर्गत क्या है कि जिसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, ठीक है ना, विकलांग व्यक्तियों के परिवार को उसके घर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तु जैसे चावल, चीनी, तेल की होम डिलीवरी कराई जाएगी। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत अगस्त 2025 से की गई है। ठीक है ना, कहाँ पर, तमिलनाडु में। किस राज्य के सरकार के द्वारा, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारतीय से जुड़ा है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार जिसको कहे जाते हैं, कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 है ना, ये इक्वेटर पुरस्कार है 2025 किस संगठन को दिया गया,
तो देखिए ये एक भारतीय है, उनका नाम है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना, इनको दिया गया है इक्वेटर पुरस्कार 2025, ठीक है। अब ये क्या इसमें यूज है तो पहले समझिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ये दिया जाता है, और इस बार कर्नाटक की महिला किसान बीबी फातिमा स्व सहायता समूह जो ग्रुप है उनको दिया गया। किस लिए दिया गया है? यह पारंपरिक कृषि और बाजरे, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं, खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो इसके साथ साथ सामुदायिक बीज बैंक और सौर ऊर्जा जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर केंद्रित, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए इनको इक्वेटर पुरस्कार 2025 यूएनडीपी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, मतलब नियुक्ति। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? जितेंद्र पाल सिंह, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अभी युद्ध चल रहा है और उस देश का नाम क्या है? इजराइल। इजराइल का नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, सीसीआई का नया सचिव। तो देखिए सीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है राजीव प्रताप रूढ़ी को। किसको था? बीजेपी के ये एमपी है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनको नियुक्त किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, महत्वपूर्ण है कि अगस्त 2025 में राजीव प्रताप रूढ़ी किनको हराया है? सजीम बलियान के बीच मुकाबला था, तो कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी, ठीक है ना। अगर बात करें संविधान क्लब ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सांसदों को एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जहां वे राजनीतिक वैचारिक मतभेद से ऊपर उठकर अपनी संवाद कर सके, मतलब एक दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रख सके। अगर इसकी सदस्यता की बात करें तो सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोग जो सांसद होते हैं सभी इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, तथा पूर्व सांसद भी क्लब की सदस्यता ले सकते हैं, ठीक है ना। तो स्थापना 1947 में हुई थी, सचिव चुने गए राजीव प्रताप रूढ़ी को, और ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये खेल से संबंधित है कि डॉक्टर वेस पेस बहुत पॉपुलर नाम है, क्योंकि किस ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए इनको जो मिला था म्यूनिक 1972 ईस्वी में, ठीक है ना, 1972 ईस्वी में। कब? ये हॉकी के खेल में इनको मिला था कांस्य पदक, ठीक है ना। अब ये कांस्य पदक मिला था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक साथ बहुत सारे खेल से जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो जन्म 1945 और वे गोवा के रहने वाले थे। वे 1972 म्यूनिक ओलंपिक कांस्य पदक विजेता के सदस्य थे, ठीक है ना। और 1971 में देश का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें कैप्टन रह चुके थे। इसके अलावा वे क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी में भी अपनी प्रतिभा को मना चुके हैं, मतलब वो वर्सटाइल प्रतिभा के धनी थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ वे खेल चिकित्सक और प्रशासक के रूप में योगदान दिए थे, ठीक है ना। बीसीसीआई 2010 से 18 तक डोपिंग रोधी आयु सत्यापन सलाहकार के पद पर रहे। रग्बी 1996 से 2002 तक वे रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसे याद रखिएगा, वेस पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये किसी से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, खेल चिकित्सक, रग्बी यूनियन के अध्यक्ष, सभी से ये आ सकता है। अजय कुमार भल्ला को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये नियुक्त किया गया है किसके? नागालैंड के। कहाँ के? नागालैंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, निम्नलिखित में से कौन विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? मतलब अब तक पहला पदक विश्व कप में लाया है भारतीय, उनका नाम क्या है? नम्रता बत्रा। क्या नाम है? नम्रता बत्रा, ठीक है, नम्रता बत्रा। अब इसके बारे में हम ऐसा समझते हैं, नम्रता बत्रा जो है वुशु में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। कहाँ बनी है? चीन के चेंगडू 2025 में विश्व कप खेला गया था, जिसमें महिलाओं के 52 किलोग्राम ग्रुप में रजत पदक जीती है। तो नाम रखिएगा नम्रता बत्रा। कहाँ? वुशु में, महिलाओं के 52 किलोग्राम ग्रुप में। अंतरिक्ष से क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से किसी देश को अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर
परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, ठीक है ना, मतलब परमाणु से ऊर्जा प्राप्त करने का। तो ये लक्ष्य किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका की कौन अंतरिक्ष कंपनी कौन है? अंतरिक्ष संस्थान नासा के द्वारा, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नासा का एक कार्यक्रम जिसका नाम है आर्किमिडिस कार्यक्रम, ठीक है, आर्टेमिस कार्यक्रम। क्या नाम है? आर्टेमिस कार्यक्रम। इसके तहत वह चंद्रमा पर एक विश्व स्तरीय ऊर्जा स्रोत स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और ये कब तक रखा है? 2030 तक रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19। रूस ने किस ग्रह को 2036 तक वनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? वनेरा डी मिशन ये रशिया के द्वारा है, ठीक है ना, अंतरिक्ष की क्वेश्चन है। तो ये कौन से ग्रह की बात कर रहा है? ये शुक्र ग्रह का, ठीक है ना। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर भेजने का ये मिशन बनाया है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जान लीजिए। वनेरी डी रूस का एक प्रस्तावित मिशन है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह में जो वातावरण है, सतह जलवायु तंत्र का गहन अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा, ठीक है ना। कब तक? 2036 तक का यह लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, कि निम्न से कौन अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, ठीक है ना। ICMM में शामिल होने वाली, तो ये पहली कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय खनन धातु परिषद जो है ये एक वैश्विक संगठन है, और ये अस्तित्व में 2001 में आया था, ठीक है ना। इसका बनाए जाने का कारण क्या है? कि ये सतत विकास, पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो कौन था? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल बैंक बन गया है, ठीक है ना, पहला स्मॉल बैंक। तो देखिए ये स्मॉल बैंक का नाम है स्मॉल बैंक है। स्मॉल बैंक का यह नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या नाम है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। अब यह है क्या? देखिए यूनिवर्सल बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक कई तरह के सेवाएं जाता है, जैसे इसमें पैसा जमा करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट असेसमेंट जैसी चीजें शामिल, मतलब सारे चीज एक ही जगह पर, ठीक है ना। यूनिवर्सल बैंक जैसे कि नॉर्मल साधारण बैंक तो केवल लोन देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल बैंक ये सब काम करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी, और उस समय ड्यूक्स बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका में इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। तो पहले भारत की अगर बात करें तो पहला बैंक कौन है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक लघु बैंक है, ठीक है। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का नाम क्या है? जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो उस सूचकांक को जो शुरुआत किया गया उसका नाम क्या? श्रेष्ठ। क्या नाम है? श्रेष्ठ, ठीक है ना। अभी श्रेष्ठ के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, जिसको संक्षेप में श्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में औषधि नियामक प्राधिकरण के प्रदर्शन और आकलन करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 12 अगस्त 2025 को इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी इसमें शामिल है, ठीक है। तो नाम क्या रखिएगा? श्रेष्ठ, ठीक है। समिट की अगर बात करें तो 2028 UN जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP33 सेल किसने स्थापित किया? COP33 सेल, ठीक है ना। तो यह स्थापित करने वाले देश का नाम क्या है? समिट भारत। क्या नाम है? भारत। अब इसके बारे में क्या है ऐसा समझिए कि भारत ने 2028 UN जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयारी की गई COP33 सेल को स्थापित किया, जो वैश्विक जलवायु नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो भारत 2028 में COP33 का मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा? मानव रोबोट्स गेम्स, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आयोजन करने का है ये आप याद रखिएगा, एशिया का देश है, क्या नाम है? चीन। चाइना इसका आयोजन करेगा, ठीक है। कौन करेगा? चाइना। अब इसमें कौन कौन सा होगा? आयोजन कहाँ हो जाएगा? बीजिंग चीन में। और आयोजन की तिथि क्या है? 16 से 16 अगस्त 2025। इसमें 16 देशों के 280 से अधिक टीमें इसमें भाग ली है, ठीक है ना।
तो किसने आयोजन किया गया है? चीन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक है ना। तो देखिए, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है कब? 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, ठीक है ना। इसमें क्या है ऐसा समझिए, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। कारण 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद के कैनाल होटल में एक बम विस्फोट किया गया, जिससे 22 सहायता कर्मी, जो सहायता कर्मी थे संयुक्त राष्ट्र के, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना। तो देखिए, ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हुआ, जिसमें कई एक मिलियन लोग मारे गए, ठीक है ना। इसी के साथ ऐसा समझिए, 14 अगस्त को ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है, दोनों 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जो आपको कैसा लगा, इसको याद फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।